हाँ, कलयुग में भी ईश्वर दर्शन देते हैं और आज मैं आप सबको अपनी निजी अनुभूतियाँ बताने जा रही हूँ। और कहते हैं कि अगर आप अपनी अनुभूतियाँ किसी को बताते हैं, तो जो है कि आपका भजन रुक जाता है, आपकी भक्ति रुक जाती है। तो पर मुझे देखिए ऐसा लगता है कि ये जो समय चल रहा है, ये जो आज का दौर चल रहा है, तो इस कलयुग में मुझे अपने आस-पास जो है कि 2 तरह के लोग दिखाई दिए। एक वो लोग दिखाई दिए जिन्हें ईश्वर पर श्रद्धा है ही नहीं, जिन्हें ईश्वर के लिए समय है ही नहीं, जिन्हें लगता है कि ईश्वर के पीछे क्यों ही जाना है, क्या मिलेगा हमें? और कुछ ऐसे लोग मुझे दिखाई दिए जो ईश्वर के रास्ते पर चल तो रहे हैं, लेकिन स्टिल एक शंका के साथ मन में एक जो है कि सवाल लेकर चल रहे हैं कि क्या ईश्वर मुझे दर्शन देंगे? हो सकता है कई बार कि आप सालों साल भक्ति कर रहे हैं और ईश्वर की जो है कि कोई भी अनुभूतियाँ आपको ना हो रही हो, तो वो शंका में रहते हैं। तो देखिए, हमेशा मैं कोई कविता कहती हूँ और उसके बाद जो है किसी आध्यात्मिक टॉपिक पर या किसी भी बातों पर आप सबसे थोड़ी देर बात करती हूँ। तो आज मैं अपने निजी अनुभव को आप सबसे बताने जा रही हूँ। देखिए, मैं जब आपको सीधे-सीधे ये बताऊँ कि मुझे ईश्वर के दर्शन कैसे हुए, तो ये टॉपिक पर तो बाद में आया जाएगा। पहले ये समझा जाए कि क्या कंडीशन थी, क्या शर्तें थी और जिसके बाद मुझे जो है कि अनुभूतियाँ हुई। देखिए, मैं मकर राशि की लड़की हूँ और जो है कि शनिदेव जो है मेरे स्वामी हैं। इस राशि के जो स्वामी शनिदेव ही होते हैं, तो शनिदेव की बहुत कृपा होती है मकर राशि वालों पर। मतलब यूँ समझिए कि आपके जितने बुरे कर्म हैं ना, अगर शनिदेव का समय आएगा ना, तो वो उस कर्म का दंड बहुत अच्छे से आपको देते हैं। तो बचपन से यूँ समझिए मैं ना मानसिक तनाव अपने अंदर भरते रहती थी। बट शनिदेव की कृपा मुझे ये लगी कि मेरे जीवन के समय में उन्होंने खाना दिया, उन्होंने अच्छे कपड़े दिए और उन्होंने सुविधाएँ दी मुझे, लेकिन मानसिक शांति मुझे नहीं मिली। तो देखिए, जब समय आया मैंने पढ़ाई की, तो जॉब करने का समय आया, तो आज देखिए लड़कियों को मोस्टली होता है कि भैया अपने पैर पे खड़े होना है। लेकिन उस समय देखिए मैं कुछ अलग ही दुनिया में थी। पढ़ाई पूरे होने के बाद भी मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं था कि मुझे जॉब करनी है। मैं मस्त हूँ अपनी किसी थॉट में कि हो जाएगी किसी अच्छे लड़के से शादी, रह लेंगे, क्यों ही जॉब करना है। मतलब मैं वो तरह के इसमें घूम रही थी, जबकि ऐसा नहीं कि मैंने बहुत पढ़ाई नहीं की। मैंने बहुत सारी डिग्रियाँ जमा कर ली, बीएड किया, एमसीए किया, बीएससी किया मैथ से, बट जॉब के लिए कभी मैं सीरियस हुई ही नहीं। और जब मैं 40 तक पहुंची अपने जीवन में, तो शनि की 7.5 आई मुझ पर और फिर शनिदेव ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की मेरी लाइफ में, ऐसी कुछ चीज़ें हुई, ऐसी कुछ बातें हुई, जिसकी वजह से मुझे ये बात तो समझ आने लगी कि भैया ये संसार में आपका अपना सगा कोई नहीं है। ये जो हमारे जीवन का कड़वा सच है ना कि यहाँ पर आपका अपना कोई नहीं है, तो ये बात शनिदेव ने मुझे बहुत अच्छे से समझा दी। अब मैं आप सबको बता रही हूँ बहुत आसानी से ये बात, लेकिन मैं जानती हूँ जब एक-एक कर मुझे ये समझ आने लगा कि हर एक रिश्ता आपके साथ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है और आपका यहाँ अपना कोई नहीं है। तो जब शनिदेव इतने कठोर बन रहे थे मेरे साथ, तब मैं बहुत रो रही थी और मन ही मन शनिदेव से ये कहती थी कि इतना कठोर मत बनिए, मैं तो आपकी प्रिय राशि हूँ, मुझ पर कुछ तो दया करिए। इतनी सच्चाई देखिए अगर आप जीवन की देख लेंगे ना, तो आपकी जीने से इच्छा उड़ जाएगी। आप जीना क्यों है, इस सवाल के घेरे में खड़े हो जाएंगे। तो मैं एक्चुअली जब ये सच्चाई देखने लगी, तो मैं इस सवालों के घेरे में खड़ी हो गई कि जीना क्यों है। एक समय आया 40 के बाद कि मैं सुबह उठकर सोच रही थी कि किसके लिए उठूं और किसके लिए मैं काम करूं, किसके लिए अपना जीवन का जो कीमती समय है वो मैं खर्च करूं। मेरी ये हालत हो गई कि मैं डिप्रेशन में जाने लगी, मुझे एंजाइटी होने लगी, रातों की नींद उड़ गई। मुझे ऐसे लगा कि कोई दवाई दे दे जिसे मैं खाकर सो जाऊं। मेरी रातों की नींद ऐसी डिस्टर्ब हो गई थी। चीज़ें जो पीछे लाइफ में हुई हैं वो बार बार याद आती थी। कितना भी मैं कर लूं, पर बोलते हैं ना कि यादें जो है आपको घेर लेती हैं। मेरे इमोशंस पर से मेरा कंट्रोल खत्म हो गया। मैं अगर गुस्सा करती तो गुस्सा करती ही जा रही थी। मतलब मैं अपने गुस्से पर भी अपना काबू नहीं कर पा रही थी कि अब मुझे नहीं बोलना है, चुप हो जाना चाहिए, बस बोले जा रही हूँ। तो मुझे ऐसे लगा कि यार मैं अपने इमोशंस पर ज़रा भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं खुद को पागल होने वाले स्टेज पर पहुंच रही हूँ। ये मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं एक्चुअली मेंटली डिस्टर्ब हो रही हूँ। शनिदेव ने मुझे हर एक रिश्ते से ऐसे डिटैच करा दिया, मुझे ये सच्चाई बता कर कि यहाँ तुम्हारा सच में कोई अपना नहीं। और मैं मन ही मन शनिदेव से कहने लगी कि नहीं, मेरी माँ अब भी मेरी अपनी है,
क्योंकि मुझे मेरी माँ के इमोशंस बहुत प्योर लगते हैं और मैं शनिदेव से मन ही मन ये कह रही थी कि सारे रिश्ते नहीं है मेरे, ठीक है, बट मेरी माँ है मेरी अपनी। तो शनिदेव ने सोची मेरे दिमाग में एक और बात डाली कि अच्छा तेरी माँ है तेरी अपनी, देख गौर से उसको, वो बूढ़ी हो चुकी है, 65 एज तक पहुंच चुकी है और तू स्टिल ये सोचती है कि तू अपने दुख बताकर उस औरत को भी दुखी करेगी। उसके जीवन के कितने समय बचे हैं तुझे नहीं पता, जीने दे उसे अपनी जिंदगी। क्यों तू अभी चाहती है कि वो स्टिल इस उम्र में भी तेरे दुखों को सुनकर रोए। और जब ये बातें मेरे मन में आई ना, तो मैंने बोला अरे शनिदेव, आपने तो मेरी माँ को भी मुझसे दूर कर दिया। अब ये विचार अगर मन में आ गए तो माँ भी तो दूर ही हो गई ना। तो अब मैं ऐसे स्टेज पर खड़ी थी जहाँ मैं खुद को एकदम अकेला पा रही थी। फिर यूँ लगने लगा कि किसी दिमाग के डॉक्टर के पास जाना होगा मुझे। लेकिन फिर मैंने बहुत सोचा, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूँ, कैसे जो है कि जीवन को जिया जाए। तो मैंने जो है कि भक्ति का मार्ग चुना। अब भक्ति का मार्ग चुना तो ऐसे था ना, जब आप 40 क्रॉस कर जाएं, आपने इस संसार में 40 साल दे दिए, 40 साल बाद आप इस सवाल से जूझ रहे हो कि संसार में तो सारा समय आपने व्यर्थ गवाया, यहाँ तो सगा आपको अपना कोई नहीं मिला। तो जब आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लेते हो ना, तब एक अलग दुख मेरा शुरू हो गया कि यार मैं भक्ति के मार्ग पे चल तो पड़ी हूँ, वहां तो मैं शून्य हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता भक्ति करनी कैसे है, मुझे कुछ नहीं पता ईश्वर को खुश कैसे करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता कि ईश्वर कैसे हमें मिलेंगे। मैं ऐसा नहीं कहती कि मेरे अपने अच्छे नहीं थे या मुझे जो मिले अपने वो अच्छे नहीं थे। सिर्फ शनिदेव को जो है मुझे ये समझाना था, ये जो जीवन का कड़वा सच है ना, वो मुझे दिखाना था, इसलिए सिचुएशन ऐसी बनाई उन्होंने। जबकि मेरे भी अपने वैसे ही हैं जैसे आप सबके होंगे। ऐसा नहीं कि भगवान ने मुझे बहुत चुन कर जो है कि सारे मेरे अपने दिए, वो सब भी वैसे ही जैसे आप सबके होंगे। लेकिन शनिदेव को मुझे जो है कि एक पाठ पढ़ाना था, एक सबक बताना था कि यहाँ तेरा कोई अपना नहीं, संसार में तेरा कोई अपना नहीं। और जब ये बात हमें दिल से जो है कि समझ आ जाती, हृदय से आप स्वीकार लेते हो कि यहाँ संसार में आपका कोई अपना नहीं, तब आप जो है कि एक्चुअली भक्ति मार्ग में चलने के लिए तैयार होते हो। अब जीने के लिए मुझे एक वजह ढूंढनी थी, क्योंकि देखिए खाली दिल खाली दिमाग जीवन को नहीं जिया जा सकता। आपको किसी न किसी को अपने भीतर रखना होगा, कोई ना कोई आपको विचारों में चलेगा, तो ही आप जीवन को जी सकते हैं। तो ठीक है, मैं भक्ति के मार्ग पर चली और मैंने सबसे पहले जो है कि भक्ति जब शुरू की तो शिव जी को पकड़ा। पता नहीं अंदर से ऐसे हुआ कि शिव जी से ही शुरू करूंगी अपनी भक्ति। मैंने सुना है कि ईश्वर का जो है कि ध्यान करने से, जप करने से, पूजा पाठ करने से मन शांत होता है। तो मैं अब ये भी करके देखूंगी, क्योंकि अब मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं। मैंने मन ही मन ये फैसला किया कि अब मैं भक्ति करूं, क्योंकि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। जब मैं पूरी तरह से अपने जीवन में जो है ना खो गई, पूरी तरह से जब मैं लॉस्ट हो गई कि क्या करना है, क्यों जीना है जिंदगी, तब मैंने ये फैसला लिया कि अब एक आखिरी दरवाजा है ईश्वर का जो मैंने खटखटाया, और एक आखिरी जो है कि मुझे कर्मा करना था ये मानव शरीर लेकर, वो था एक भक्ति करनी थी। अब मुझे भक्त बनना था, मुझे चाहिए था कि अब ईश्वर को प्रसन्न करना है, ईश्वर के दर्शन करने हैं। तो अब ये शुरू करने के लिए भी मेरे मन में बहुत सारी जो है उथल पुथल होने लगी कि कैसे करूं भक्ति, कैसे मिलेंगे ईश्वर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो पता नहीं अचानक से मन में आया, मैं 4 बजे उठती थी, नहा धोकर चली जाती थी मंदिर, शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी और शिव जी से जुड़े हुए जितने श्लोक मंत्र मुझे पता होते थे वो सब कुछ मैं पढ़े जा रही थी। जटाटवी गलत जलत प्रवाह पावित स्थले, मतलब जो भी थे शिव जी से जुड़े हुए आरती उनकी सब कुछ मैं गाए जा रही थी और एकदम जैसे हट्टी बन गई थी, जिद्दी बन गई थी कि ईश्वर अब आप मुझे रास्ता दिखाओगे कि मुझे आगे क्या करना है। मैं शिव जी की भक्ति करे जा रही थी और मन ही मन ये सोच रही थी कि यार कितने बड़े बड़े संत हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं जो दिन रात भगवान का नाम जप कर रहे हैं। मैं 40 साल के बाद आई ईश्वर की शरण में, तो मैं क्या कर लूंगी, ईश्वर मुझे मिलेंगे, मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल चलते थे। बट मैंने बोला अब कुछ है ही नहीं, तो फिर सोचना क्या है, चलते हैं, करते हैं भक्ति। तो बहुत सारे सवालों के साथ, बहुत सारे मन में उथल पुथल के साथ और बहुत दुख से मैंने जो है कि भक्ति शुरू की। और भक्ति जब शुरू की तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर से ये प्रार्थना की कि एक बार आप अपनी प्रेजेंस मुझे जरूर बताना, आप हो ये मुझे एक बार जरूर बताना, ये एक बार कुछ ऐसा करिएगा, मुझे एक बार ये एहसास दिला दीजिएगा जरूर। क्योंकि मैं भक्ति भी करूं और ऐसे एक मन में डर हो गया ना कि भगवान भी ना मिलेंगे तो
पूरा जीवन तो मैं व्यर्थ ही समझ रही हूँ, और आगे जो करने जा रही हूँ वो भी व्यर्थ लगेगा। देखिए, मैं भी आप जैसे हो सभी वैसे मैं भी थी। 30 साल तक मैंने कोई दिया बाती नहीं की, कोई पूजा पाठ नहीं की। शादी के बाद मैंने 10 साल सिर्फ शाम को जो है कि घर में दिया जलाया करती थी। एक बार भगवान के सामने बैठ जाया करती थी, बस। उससे ज़्यादा मैंने कभी ईश्वर का नाम जप नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन 40 साल के बाद जब मेरी अंतरात्मा हिली, जब मेरा हृदय टूटा, जब मैं पूरी तरह से जो है कि ख़त्म होने लगी, जब जीवन व्यर्थ नज़र आने लगा, तब जो है कि मैंने एक्चुअल मायने में भक्ति शुरू की। और फिर शिव जी ने जो है कि मुझे रास्ता दिखाया। शिव जी ने बहुत जल्दी 3 ही 4 महीने में उन्होंने मेरा ध्यान जो है कृष्ण जी पर मोड़ दिया। मैंने कृष्ण जी को पकड़कर उनकी भक्ति करनी शुरू की, और फिर देखिए धीरे धीरे जो है कि मुझे प्रेमानंद महाराज मिले। मैंने दीक्षा के लिए जो जो स्टेप होते हैं उस पर आज चलने लगी। और फिर जब ये सवाल उठा कि जिसको गुरु बनाने जा रही हूँ वो तो राधा रानी के भक्त हैं, अब कृष्ण जी ने मुझे राधा रानी पर जो है कि पहुंचा दिया, तो फिर राधा रानी की भक्ति शुरू की मैंने। अब देखिए, अब मैंने 3 महीने ही राधा रानी का नाम जपा होगा। आप सबको ये पता होगा कि राधा रानी बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है, और मैं अपने अनुभव से आप सबको कह सकती हूँ वो वास्तव में बहुत कृपालु और बहुत दयालु है। मैं जब दुख के समय में थी ना, तो एक बार ऐसे ही मैं घूम रही थी कहीं बाहर, और इतना दुखी मन था कि मुझे संसार में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे आंखों में आंसू थे, और मैं सबको देखकर, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और देखकर सोच रही थी कि काश मुझे सबके अंदर भगवान दिखने लगते, तो मुझे किसी से कोई शिकायत ही नहीं रह जाती कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो मैं सबका मंगल मनाने लगती। बस ऐसे ही मैंने बहुत दुखी मन से ऐसे ही सोचा था, और मुझे नहीं पता था कि ईश्वर मेरी वो बात सुन रहे थे। फिर एक दिन मैं प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुन रही थी, तो मैंने एक आदत बनाई कि मुझे सत्संग सुनना होगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता। तो जब सुनूंगी समझूंगी तभी तो मैं उस रास्ते पर चल पाऊंगी। तो मैं ऐसे ही शाम को प्रेमानंद महाराज जी का जो है कि सत्संग लगाया मैंने, और सुन रही थी, आंख बंद करके सुन रही थी। तो अचानक से ऐसा नहीं कि मैं सो गई थी, मैं जाग रही थी। मैं बस आंखें बंद करके सुने जा रही थी, और जब भी मैं उनका जो है कि प्रवचन या सत्संग कुछ भी सुनती हूँ, तो मेरा ध्यान जो है ना, जहाँ प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग चलता है राधा केली कुंज के बाहर, तो वही मेरा ध्यान रहता था। मैं मतलब शारीरिक रूप से वही मौजूद रहती थी कि अरे महाराज जी यहाँ बैठकर जो है सत्संग करते हैं, यहाँ कथा कहानी चल रही होगी। तो मैं वहीं थी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मैं राधा केली कुंज के बाहर एक रास्ता है वहां पर ही खड़ी थी। और राधा केली कुंज के बाहर आप देखेंगे ना, तो राधा नाम का जाप करते हुए बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, सिर्फ महाराज जी की एक झलक पाने के लिए। तो मैं वहीं रास्ते पर थी, आंख बंद करके सत्संग चल रहा है, सुने जा रही थी, और अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कि उस रास्ते पर आने जाने वाले हर एक लोग जो है कि एक दिव्य स्त्री बन गए। वो एक सफेद कलर के, एकदम से मेरे से ऊंचाई पर थे वो, मतलब जमीन से इतनी ऊंचाई पर, सफेद जो है कि वस्त्र पहने हुए, आर पार जो है झलक थी। और एक नहीं, वो देवी बहुत सारी दिखने लगी मुझे। मतलब पूरे रास्ते पर मुझे आने जाने वाले लोग दिख ही नहीं रहे थे, सिर्फ वो देवी सफेद कपड़ों में आर पार, एकदम आभा इतनी तेज थी उनकी। ऐसा हो रहा था मैं जैसे घुटनों के बल गिर के उनको देखते ही रोने लगी। जब आपके सामने कोई दिव्य अनुभव होगा ना, तो अचानक से आपको रोना आ जाएगा। तो मैं ऐसे, आंखें बंद है मेरी, और मैं जमीन पर बैठ के इस तरह से हाथ जोड़े हुए हूँ उन सबको देखकर, और ये भी सोच रही हूँ कि सारे लोग कहाँ गए। उस समय बड़े असमंजस में थी। फिर मैंने झटके से आंख खोली, और फिर मैंने सोचा कि क्या देखा मैंने। फिर मुझे लगा कि राधा रानी थी राधा केली कुंज के बाहर। फिर मैंने सोचा कि 3-4 महीने से तो मैं राधा रानी ही जप रही हूँ, शिव जी की पूजा की, कृष्ण जी की, अब राधा रानी की। तो अब सपने मुझे कौन ही दिखेगा, राधा रानी ही दिखेंगी। हाँ, वो बिल्कुल श्रृंगार उनका कुछ नहीं था, उन्होंने कोई श्रृंगार नहीं किया था, बस सफेद वस्त्र थे उनके, केश उनके खुले थे, और बहुत तेज था उनके चेहरे पर, बहुत दिव्य आभा थी, इतनी कि मैं देख नहीं पा रही थी। मैं रोने लग गई। और फिर उसके बाद जब मुझे ये समझ आया, मैं तुरंत भागी मंदिर के सामने, राधा रानी को जो है कि हाथ जोड़े मैंने कि बड़ी कृपा कर दी आपने, एक झलक बता दी। और मैं यही चाहती थी कि मैं भक्ति करूं, तो आप एक बार अपनी प्रेजेंस बता दें मुझे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं इतने से बहुत खुश थी। मैं बार बार दिमाग में वो चीज़ सोचती थी कि मैंने क्या देखा। देखिए, वो जो
जो दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं ना, मैं शब्दों में बाँध ही नहीं पा रही हूँ, जो मैंने देखा, जो मैंने अनुभव किया। हाँ, लेकिन ये फिर मैंने बाद में ये भी सोचा कि सोचिए जब राधा रानी दर्शन दे रही थी, तो उन्होंने जगह भी कहाँ चुनी, वहीं राधा केली कुंज के बाहर उन्होंने दर्शन दिए। तो अब आप सोचिए कि प्रेमानंद महाराज जी जो हैं कि वो तो एक्चुअली वो तो वास्तव में निकुंज ही जाएँगे। ये मैं श्योर हो गई इस बात से कि राधा रानी सच में वहाँ वास करती हैं, वहाँ है वो। और मुझ पर जो है कि गुरु की भी कृपा हुई। मैंने प्रेमानंद महाराज को अपना गुरु माना मन ही मन, और उनकी भी कृपा मुझे समझ आई, क्योंकि गुरु की कृपा जब होती है ना, तभी आप जो है कि दिव्य अनुभूतियां कर पाते हो। तो प्रेम फिर मैंने राधा नाम छोड़ा नहीं। मैं पता है जब भक्ति कर रही थी, तो इस दौरान जब जब मैं अपने जो है कि अतीत की बातों से परेशान होती, रोती, तो मैं रो रो कर ईश्वर को पुकारती। मैं कहती कि प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ। क्योंकि मेरे गुरु जो मैंने जिन्हें माना, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अगर आप रो कर पुकारते हैं ना ईश्वर को, तो वो आपके आंसू नहीं देख सकते। और ये मेरा भी मानना है कि हम एक्चुअली जब रो कर ईश्वर को पुकारते हैं ना, अपने दुखी हृदय के साथ, अपने आंसू लेकर आंखों में ईश्वर को पुकारते हैं, तो वो सुनते हैं हमारी पुकार। वो बिल्कुल सुनते हैं, वो बिल्कुल सुनते हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने यही झलक पाई हो, उसके बाद भी मेरे बहुत सारे अनुभव हुए हैं। मैंने एक्चुअली ये समझ पाया कि राधा रानी तो सच में बड़ी दयालु हैं, सच में बड़ी कृपालु हैं। फिर मैंने उनका नाम जप करना कभी नहीं छोड़ा है, आज तक, अभी तक मैं पूरे दिन नाम जप जो है कि चलाने की कोशिश करती हूँ। छूटता है, पकड़ता है, बट ऐसा कोई दिन नहीं गुजरने देती जब मैं उनका नाम जप नहीं करती। फिर मैंने ध्यान करना शुरू किया। ध्यान करते समय भी स्वप्न में एक बार मैंने उनके फिर से दर्शन करे, तो ले देकर शनिदेव ने मुझे इस भक्ति मार्ग पर चलाया। आज मैं ये समझ सकती हूँ कि क्यों मैंने जॉब नहीं किया। मैं अगर जॉब कर रही होती तो मैं कभी भक्ति नहीं करती, मैं कभी भक्ति मार्ग पर नहीं चल पाती। क्योंकि आप अगर पैसों के पीछे भाग जाते हैं, तो फिर आप और अकड़ में रहोगे। आप और ठीक है, कोई नहीं है संसार में, मैं अपना देख लूँगी, वैसी वाली हालत होती है। लेकिन जब आपके पास पैसे नहीं होते ना, तब आप असहाय होते हैं, लाचार होते हैं। तब जो है कि एक्चुअली आपको दुनिया की सच्चाई देखने मिलती है। जब आपके पास 1 रुपया ना हो ना जेब में अपना, तब जो है कि लोगों के असली चेहरे आपको देखने मिलते हैं कि यार पैसा तो बहुत ज़रूरी है इस कलयुग में। तो जीवन का ये सब कड़वा सच जो है समझकर मैं बहुत टूटी थी, मैं बहुत टूट गई थी। लेकिन शनिदेव ने फिर जो है कि धीरे धीरे मुझे इस भक्ति मार्ग पर ले आए वो। और आज मैं खुश हूँ कि मैं भक्ति कर रही हूँ, मैं एक भक्त बनने की कोशिश कर रही हूँ। आज मुझे बहुत गर्व है अपने आप पर कि मैंने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से संभाला। जहाँ मैं मर सकती थी, जहाँ मैं जो है कि आत्महत्या कर सकती थी, वहाँ मैंने खुद को बचाया। शनिदेव ने मुझे रास्ता दिखाया, शनिदेव ने मुझे जो है कि इस मार्ग पर चलाया। तो अब मैं शनिदेव से यही कहती हूँ कि मैं धन्य हुई, मैं धन्य हुई कि आपने मुझे इस हद तक तोड़ा, और तोड़ने के बाद आपने मुझे एक भक्त बनाया, आपने मुझे भक्ति के मार्ग पर चलाया। अगर सोचिए 40 के बाद की भी उम्र यूं ही मैं व्यर्थ गवा जाती, चली जाती, मर जाती, भक्ति ना करती, तो एटलीस्ट जीवन के अंत समय में उन्होंने मुझे जो है कि जीवन की सच्चाई बताई, मुझे अपने जीवन का लक्ष्य समझाया, देर से ही सही। लेकिन इतना मैं समझ चुकी हूँ कि भगवान को समय नहीं मायने रखता कि आप बचपन से भक्ति कर रहे हो। भगवान को मायने रखता है कि आपके हृदय की पुकार कितनी सच्ची है, कितने सच्चे भाव से आप उनको पुकार रहे हो। तो वो एक पल में भी हो सकता है, वो एक दिन भी वो पुकार आपके हृदय से निकल सकती है। और जीवन भर हो सकता है कि आप भक्ति करते रहें और आप ईश्वर तक ना पहुँच पाएँ। तो क्या ही बताऊँ मैं आप सबसे कि मुझ पापीन पर ईश्वर ने कितनी ही कृपा कर दी, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ईश्वर मुझ पर इतनी कृपा कर देंगे। एक समय जो मरने की सोच रहा था, उसे ईश्वर ऐसे बचा लेंगे। तो ये कृपा ही है ना उनकी कि आज मैं जीवित हूँ, आज मैं भक्ति कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ, मन शांत है। तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। और अगले वीडियो में मैं आप सबको ये बताऊंगी कि ध्यान के जरिए मैंने अपने शरीर के 7 चक्रों को कैसे एक्टिव करा है। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे?